वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2, 3, 4, 6, 7। आज हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछता है। पहला है cos a माइनस साइन ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के क्या पूछता है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, या फिर cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ देखो इससे कि लाना क्या है, हम लोग को लाना है cos a के और cot a लाना, इस पर जाना है। साइन cos में दिया हुआ है, साइन cos से किस में जाना है, cot a में और cosec में जाना है। तो cosec लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर 1 बाय साइन, यहाँ साइन बाय साइन और cos बाय साइन कर दें तो cot a आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि cosec और cot में लाना है इसलिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, साइन से साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इसको हम इस तरह लिखते हैं cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय ये cos a प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। यानी ये साइन ए चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कट जाएगा, ये काट सकते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू cos a डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय cos a बाय साइन ए, उसी तरह cos a बाय साइन ए प्लस ये साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, ये याद रखना है कि cot में लाना है, cosec में लाना है, तो साइन से डिवाइड करेंगे। अब cos बाय साइन, cos a बाय साइन ए हम लोगों ने पढ़ा है cot a माइनस ये दोनों कट गया 1 बाय साइन ए दैट इज cosec a डिवाइडेड बाय cos बाय साइन cot a ये कट गया प्लस 1 बाय साइन दैट इज cosec a। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इज इक्वल टू cot a प्लस cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस इसको लिख रहे हैं cosec a प्लस 1। देखो ये क्वेश्चन आ गया हम लोग का, cot a प्लस cosec a माइनस 1, cot a प्लस cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ एक बात याद रखनी है हम लोगों को कि इस 1 के स्थान पर हम लोगों ने पढ़ा है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसलिए इस 1 के स्थान पर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a रख रहे हैं। ये एक याद रखने वाली बात है।
कि 1 को इस स्थान पर इसको रखेंगे, ठीक है, 1 के स्थान पर इसको रखेंगे, इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इस 1 के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, इसलिए क्या करेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखते हैं यहाँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चलो ठीक है, माइनस इसको लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। और इसमें अब देखो क्या है हम लोग का कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये दोनों जो टर्म है इसको हम लोगों ने कॉमन लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया, कितना बचा यहाँ 1, ये माइनस कॉसेक ए और ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इस 1 को पहले लिख दिया, ये लिख दिया, उसके बाद कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, रीअरेंज तो हम लोग कर ही सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही लाना है हम लोग को, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। सिंपली क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायरिंग है उसको पहले हम लोग तोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए दैट इज साइन ए इंटू बी दैट इज कॉसेक ए, 2ab प्लस ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख दिया प्लस इसको भी ज्यों क्या त्यों रख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए और कॉसेक ए, कॉसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, यानी साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए या कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए, इसलिए ये दोनों क्या हो गया हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, ये दोनों कट गया, या ऐसा लिख दें इसको 2 साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए ज्यों का त्यों छोड़ रहे हैं प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए, सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके कितना हो गया 1 प्लस। अब यहाँ कॉसेक को देखो यहाँ कॉट में बदलना है, तो कॉसेक से कॉट में बदलने का क्या फॉर्मूला है हम लोग का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर प्लस ये 2 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये प्लस 2,
कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखने में क्वेश्चन बड़ा लगता है लेकिन इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग तोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा। और ध्यान यह देना कि हम लोगों को लाना क्या है, स्क्वायरिंग कर देंगे कोसेक स्क्वायर ए को तो कॉट में बदलना आसान है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, हम लोग जानते हैं। सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपली इस कॉट को टेन में बदल देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों को हम लोग को ये लाना है। ठीक है। तो इसको अगर कॉट को टेन में बदल देते हैं तो ये रिजल्ट सिंपली आ जाएगा, या फिर साइन कॉस में, या 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। सिंपली उसी को लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर बाय 1, यानी क्या हो गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हम लोग का। अब क्या है, इस मिडिल टर्म लिख सकते हैं इसको, मिडिल टर्म 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। इसको क्या कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं। कॉट को टेन में बदल देते हैं, या फिर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए दैट इज 1 बाय टेन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए, यहाँ से आ जाएगा ये टेन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा टेन ए होल स्क्वायर। टेन ए माइनस 1 के स्थान पर लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिया 1 माइनस टेन ए, यानी इसको तोड़ेंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये लिख सकते हैं इसके स्थान पर। और ये 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये माइनस टेन ए होल स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर ए, ये भी इसके बराबर आ गया। देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, हैंस रिजल्ट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।